जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे। और आज का हम लोगों का मुद्दा स्टूडेंटों के फेवर में है कि स्टूडेंट ऐसा बहुत बार देखने में आ रहा है कि हम लोगों की रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से निराश हैं। सबसे पहले सर से ही बात करेंगे। सर, बच्चों की निराशा इस बात को लेके की है कि जहां पे लाखों की सीट खाली है वहां पे मात्र 32,000 का पोस्ट आया है। तो क्या ये न्याय संगत है बच्चों के लिए? नहीं, बिल्कुल ये न्याय संगत नहीं है। ये वैकेंसी लगभग 1 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, क्योंकि नॉन टेक बच्चे और टेक बच्चे दोनों तरह के बच्चे हैं। नॉन आईटीआई के लिए भी हैं लोग और आईटीआई के लिए भी लोग। क्या कर रही है रेलवे बोर्ड जो है, बच्चों में आपस में लड़वा रही है। केवल आईटीआई के लिए पोस्ट निकाल रही है और उसको फिर उसी में आईटीआई के पोस्ट में ही दोनों का बंटवारा कर दे रही है। तो इतना मिनिमम वैकेंसी तो केवल आईटीआई का होना चाहिए था और नॉन आईटीआई के लिए अलग से 50,000 सीट होना चाहिए था। तो मान के चलिए लगभग 1 लाख सीट होना ही चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। सरकार कर नहीं रही है। वो सोच रही है कि हर साल वैकेंसी थोड़ा थोड़ा करके निकाले, लेकिन ये नहीं देख रही है कि पिछले 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2019 के बाद में वैकेंसी नहीं आई है। बिल्कुल आप कह रहे हैं इतने लंबे समय से सीट खाली है तो कैसे हो पाएगा? तो वैकेंसी सरकार को हर हाल में बढ़ाना ही चाहिए। 1 लाख से कम वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा सर, कई मीडिया वालों ने पेपर में भी बात दिया हुआ था कि कौन से जोन में कितना सीट खाली है, बचाते उन लोगों ने दिखाया है। तो उस पेपर को देखने के बाद ही बच्चों के दिमाग में ये बन गया कि यार जब 1 लाख जगह खाली है तो फिर 30,000 32,000 की वैकेंसी क्यों। और दूसरी बात की जब ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो सर देखा गया है कि हम लोगों का 50-50 लाख 60-60 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जब 50-60 लाख बच्चे या करोड़ों में कई बार फॉर्म पड़ा है, बिल्कुल, तो रेलवे में 2-2 करोड़ फॉर्म गिरा है। 2 करोड़ फॉर्म गिरा है, तो 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख में अगर 32,000 की सीट आई हुई है, 32,000 वैकेंसी है, तो वो तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और दूसरी बात है कि वैकेंसीज भी बहुत खाली है। रेलवे बोर्ड ने खुद वैकेंसी दिया है कि उसके पास इतना सीट खाली है। हर जोन से मांगा गया तो उसने कहा कि मेरे पास सीट खाली है, लेकिन वैकेंसी वो इतना निकाल पा रही है। चेयरमैन जो है उस बात को रखे हैं अपने सामने कि वैकेंसीज हमारे पास बहुत है। सरकार से डिमांड भी की है, लेकिन सरकार उस बात को सुन नहीं रही और ये बिल्कुल गलत हो रहा है बच्चों के साथ। वैकेंसी बढ़नी चाहिए, 100% 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। तो बच्चों ने अब सर ये 1 लाख की वैकेंसी के लिए मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ट्विटर कैंपेन हम लोगों का चल रहा है या जो चलेगा आगे भी, मैंने कुछ लोगों को देखा यूट्यूब के ऊपर इस बात को बोलते हुए कि फिर भी हम लोग अगर सरकार नहीं सुनती है, अपना रेलवे बोर्ड नहीं सुनती है, तो हम लोग फिर से कैंपेन नहीं, आंदोलन का स्वरूप जो होना चाहिए शांत तरीके का होना चाहिए। कभी भी आंदोलन उग्र तरीके से हम लोगों को नहीं करना है। ट्विटर कैंपेन आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल करिए उस बात को, ट्विटर कैंपेन, क्योंकि किसी बात को आसानी से और शांति पूर्वक रखने से बात सुना जा सकता है। इसलिए आप लोग बात जो है उग्र तरीके से कभी नहीं रखेंगे, इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको रखना है। लेकिन ये बात भी सर ठीक नहीं है ना कि हर बार हम लोग आंदोलन करें, उग्र करें या शांतिपूर्ण करें। अगर हर बार आंदोलन ही करना पड़ जाए तो फिर क्या मतलब है सरकार का और क्या मतलब है काम का? आप प्रॉपर क्यों नहीं करते कि जिसमें फिर कोई भी तरह का भी उसमें बच्चों के देखिए, तो ये तो हम लोग डिमांड ही कर सकते हैं। बाकी रेलवे बोर्ड का जो मन करेगा वही करेगा। वो तो शुरू से अपने मन से करता है। पिछले 2017-18 के बाद फिर वैकेंसी नहीं देना कंटिन्यू। ये भी सर देखा गया है कि जैसे अभी हम लोग का एलपी की वैकेंसी आई थी, शुरू में 5-6 हजार थी, बाद में बढ़ के वो दोगुना ढाईगुना हो गया था। वैसे ही आपने आरआरबी जेई का भी वैकेंसी आया था, फिर बिल्कुल बाद में बढ़ाना पड़ता है। हाँ, तो ये फिर क्यों कि मतलब अगर लगता है कि यार इतनी वैकेंसी है तो आप पहले बार में दे दीजिए, फिर ऐसा उसमें क्यों सीट इंक्रीज होती है? अब ये बात देखने में आया सर कि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे मेरे को कि आप सर फॉर्म फिलअप करें अभी कि नहीं करें। हमने पूछा कि क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि सर मान लेते हैं हमने हाजीपुर से फॉर्म भरा और पता चला कि हाजीपुर की सीट बढ़ी ही नहीं, पता चला चेन्नई का बढ़ गया, प्रयागराज का बढ़ गया, तो दूसरी जगह के फॉर्म बढ़ गए या दूसरी जगह की वैकेंसी बढ़ गई। तो वैसे बच्चों के मन में भी उलझने पड़ी हुई है कि फॉर्म फिलअप करेगी। देखिए, फॉर्म भरने का अभी समय है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी समय है। तो थोड़ा वेट कर ले, फॉर्म भरने में थोड़ा वेट कर ले, 10 दिन 15 दिन वेट कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि लास्ट डेट तक फॉर्म भरा जा सकता है। बिल्कुल तो 10-15 दिन आप वेट कर ले, उसके बाद फॉर्म भरे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और हो सकता है कि आपकी मांग पूरी हो जाए, क्योंकि हर बार वैकेंसी बढ़ती है और सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा, रेलवे डिमांड करता है, सरकार उस बात को मानती है और वैकेंसी इंक्रीज करती है। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा और स्टूडेंट के प्रति सोचना होगा कि किस तरह से वैकेंसी निकाला जाए, कितने लोगों को ज्वाइन करवाया जाए, क्योंकि सीट बहुत खाली है। हर डिपार्टमेंट में स्टाफ का शॉर्टेज है।
स्टाफ का शॉर्टेज होने के कारण क्या होता है कि बहुत जगह काम पेंडिंग पड़ा हुआ रह रहा है। बिल्कुल, और वैकेंसी भी हाँ। लंबे लंबे समय बाद और आती देख है। रहे हैं कि कितना रेलवे, कितना आप अभी आज के डेट में देखिए कि जो ट्रेन हो रहा है, ट्रेन हादसा हो रहा है या जो भी समस्याएं हो रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर वे में रेलवे के पास स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ बढ़ेंगे तभी तो होगा। और हमारे बेरोजगार युवक, बेरोजगार दोस्त लोग सब तैयार हैं। जब तैयार है तो इनको वैकेंसी 100% देनी ही चाहिए हर हाल। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। तो ब्रदर आप देखो कि हम लोगों की जो, अब बहुत सारे बच्चे ये बात पूछ रहे थे कि फॉर्म भरना चाहिए अभी कि नहीं भरनी चाहिए, सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सीट जैसा पीछे का इतिहास रहा है रेलवे का पिछले 3-4 एग्जाम में कि बाद में सीटें बढ़ी हैं, तो इस उम्मीद को लेके हम लोग ये बात सोच सकते हैं कि सीटें बढ़ेंगी। दूसरी बात कि फॉर्म अभी फिलअप करें कि नहीं करें, तो मेरे हिसाब से फॉर्म फिलअप करना अभी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि हो सकती है कि जो जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि लास्ट ईयर के फॉर्म कैसे आप फिलअप करते हो, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखे कि लास्ट ईयर कौन से जोन का कट ऑफ कम था, कौन से जोन में हम लोगों को आसानी से जॉब मिल सकता है, ये सब सोच के आप करते हो। और मैं कट ऑफ का अलग से वीडियो बनवा दूंगा कि कौन कौन जोन से पिछले साल हम लोगों की कैसी कट ऑफ रही नहीं, है। मिनिमम 60% पे रिजल्ट हो जा रहा है। 60 से 70% जो भी बच्चा मार्क्स ला रहा है पिछले साल और इस साल भी कंपेयर किया जाए कि 60 से 70% पे रिजल्ट हो जा रहा है। और 60 से 70% नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है जीके, रीजनिंग और मैथ्स, यही 3 पेपर है। और जीके में तो हमारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत तैयार हैं, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। और मैथ रीजनिंग का हम लोग सहयोग करेंगे। आप आइए हमारे पास, आपका फुल सहयोग रहेगा करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग में आप आइए, आपकी जो भी डाउट्स होंगे, आपको जितने तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, जो भी मैथ्स में या रीजनिंग में या जीके में कभी भी समस्या आएगा, यहाँ आइए, हमारे सारे टीचर तैयार हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आइए और क्वेश्चन पढ़ के देखिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको किसी तरह का रिवीजन कोर्स चाहिए तो नो डाउट हम लोग रिवीजन कोर्स भी डिजाइन कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने वो डिजाइन कोर्स होगा। और उसमें आपको उलझन में नहीं रहना है, क्योंकि दो ही बात है, इतनी वैकेंसी से मैंने देखा ये ऑप्शन कम मिलता है। तो आप देखिए यही वैकेंसी 4 साल 5 साल के बाद आई हम लोगों की, तो इतने लंबे लंबे समय के बाद वैकेंसी अगर हम लोगों के पास आएगी और आप ऑप्शन से चूक जाओगे, आप उससे बाहर हो जाओगे, तो आपको फिर 4 साल 5 साल वेट करना पड़ेगा। इतना पेशेंस कहाँ होता है पेरेंट्स के पास जो आपको पैसा दे पाए, या आपके पास भी नहीं रहता है कि आप उतना देर तक पढ़ पाओ। तो ये चीज हमको सोचना होगा कि जल्दी से सिलेक्शन पाना है। बिल्कुल, तो बहुत इन अच्छा सारी सुनहरा चीजों मौका के, है। बिल्कुल ये सारी बातों को सोच के आपको निर्णय लेना है कि भैया हमको, मतलब एक हो गया कि हमने पढ़ा है और उसी के भरोसे हम आगे बढ़े, एक है कि क्विक रिवीजन हम लोगों का हो जाए, हम उसके भरोसे आगे बढ़े। क्विक रिवीजन में 2 तरह की प्रॉफिट हो जाएगी, एक तो आपको कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बनता है, और दूसरी बात आपको कितना समझ में आ रहा है, आपने कितना पढ़ा है, ये बात का भी हम लोगों का वहां पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा है तब तो बहुत अच्छा बात है, और अगर मान लीजिए ठीक से कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है दिमाग से, तो फिर आप क्या करते हो ना, इधर का वीडियो उधर का वीडियो ये वो आप देखने जाते हो, फिर टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि टाइम का भी कम रहता है। तो इधर उधर का वीडियो ना देख के टू दी पॉइंट अगर पढ़ाई कर ली जाए तो और हमारे लिए बहुत पुराना कहावत है, अधूरे जानकारी बहुत खतरनाक होता है। यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाला जा रहा है ना, तो अधूरी जानकारी डाला जा रहा है। आप आइए हमारे साथ ऑफलाइन में बैठ के देखिए, क्योंकि आपके साथ जब बैठ के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पर्सनली सामने से देखेंगे ना, तब ज्यादा मजा आएगा और आपके सारी वहां पे देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ऑनलाइन में तो सबको लगता है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वहां गलती होती है। ऑफलाइन में आप आइए मेरे साथ, आके बैठो, यहाँ बैठ के देखो, जो भी समस्या होगा तुमको दूर करेंगे। हाँ, लेकिन जिसके साथ परेशानी है, जो बहुत दूर रह रहे हैं, उनके लिए तो ऑनलाइन बेहतर है, लेकिन प्रयास ये करो ना कि सामने आओ। सामने आओगे, सामने आके देखोगे, आपके डाउट्स ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि आपका चेहरा पढ़ना बहुत जरूरी है। चेहरा देख के आपका समझ में आ जाता है कि आपका कहाँ समस्या है। इसलिए तुम सामने एक बार आके बैठ के देखो कि कैसे हम सब आपका डाउट्स क्लियर करते हैं और कैसे आपको इस बार रिजल्ट दिला के रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों की तरफ से जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।